हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 है और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्डिहाइड एंड प्रिपरेशन मेथड फॉर कीटोन। मतलब सेपरेटली अपन एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करते हुए हम पूरे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफाइड तरीके से हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। और जब मैं बोलता हूँ प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्डिहाइड तो मेरा यहाँ से एक चीज कॉमन बिल्कुल सिंपल मेरे को बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो आने वाला है वो एल्डिहाइड आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देख रहा हूँ। मतलब प्रोडक्ट तो मेरा क्या आएगा सर, एल्डिहाइड ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अलग अलग मेथड यूज करूंगा जिससे मैं एल्डिहाइड का सिंथेसिस करा सकता हूँ, जिससे मैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका आता है वो आता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। मतलब एसाइल क्लोराइड मेरे पास है और मुझे एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि रिएक्टेंट क्या हो गया मेरा, एसाइल क्लोराइड हो गया और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब देख, जो मेरा एसाइल क्लोराइड है ना उसका दूसरा नाम होता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड एक ही चीज है, ठीक है। तो देख, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसाइल क्या होता है। देख, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर तेरा अगर क्लोरीन लग गया तो इसको बोल देंगे अपन एसाइल क्लोराइड। देख यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है RCOCl, ठीक है। तो सर मेरे पास एसाइल क्लोराइड है रिएक्टेंट के तौर पे और मुझे प्रोडक्ट क्या बनाना है सर, एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट मेरा क्या है सर, एसाइल क्लोराइड है। अब देख यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है सर कि रिएजेंट अपन क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो अपन रिएजेंट यूज करते हैं वो होते हैं रोजेंडमंड रिएजेंट। कौन से रिएजेंट सर, रोजेंडमंड रिएजेंट। और रोजेंडमंड रिएजेंट क्या होता है अपना, हाइड्रोजन PdBSO4, हाइड्रोजन PdBSO4। और जो ये अपने हाइड्रोजन PD होता है ना सर, ये होता है अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये अपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर H2 लिखा हुआ है मतलब हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो ये बात तो कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारा रिएक्टेंट है एसाइल क्लोराइड उसका मुझे क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। अब और अगर हाइड्रोजन के साथ PD प्रेजेंट है ना तो ये कहीं ना कहीं बहुत भयंकर, बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास रिएक्टेंट क्या है सर, एसाइल क्लोराइड है और यहाँ पर मैंने बहुत भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया H2PD, ठीक है। अभी मेरे पास मान लो मेरे पास BSO4 अभी नहीं है, अभी मैं BSO4 की बात नहीं कर रहा हूँ। मान ले कि सिर्फ तेरे पास H2 और PD प्रेजेंट है और ये तेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब देख, तूने रिएक्टेंट क्या ले लिया, एसाइल क्लोराइड ले लिया और तुझे पता है कि प्रोडक्ट तेरा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं जो तू H2 और PD ले रहा है ना, ये तो बहुत भयंकर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब तेरा एल्डिहाइड बनेगा ना वो तेरा फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और तेरे को पता है जब एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है तो क्या बनता है, अपना 1 डिग्री अल्कोहल बनता है कि नहीं बनता। ये मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक्स में, ठीक है। अल्कोहल तो ये अपना कहीं ना कहीं फर्दर रिड्यूस होकर बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तू बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेगा जैसे कि H2PD, ठीक है, तो यहाँ पर तेरा एल्डिहाइड तो बन जाएगा पर एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है क्या, नहीं सर, हमको मतलब खेल यहाँ पर कहाँ तक रोकना है, एल्डिहाइड तक रोकना है, ठीक है। तो मेरे का मतलब मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना, मतलब मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले भी रहा हूँ ना तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कुछ पॉइजन लेना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी को क्या पड़े, कम पड़े, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, ताकि ये अपना खेल कहाँ तक रोक दें, एल्डिहाइड तक ही रोक दें, क्योंकि हमको यहाँ पर एल्डिहाइड का ही तो प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि या तो तुम इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मत लो, ठीक है, और या तो तुम अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले भी रहे हो ना तो तुमको कहीं ना कहीं पॉइजन लेना बहुत जरूरी है, पॉइजन तुमको लेना पड़ेगा। पॉइजन मतलब जो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी को क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो PD है ना, ये PD हमारा कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, मुझे एक कैटलिस्ट पॉइजन लेना बहुत जरूरी है। बेरियम सल्फेट मैंने ले लिया जो पॉइजन की तरह यहाँ पर काम करेगा, जो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट जो है हमारा PD उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा और हमारा जो खेल है वो कहाँ तक रुक जाएगा, एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा, वो फर्दर रिड्यूस होके 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगी। अब देख,
ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना हाइड्रोजन PdBaS4, इसको बोलते हैं अपन रोजेंडमंड रिएजेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर हमको पता है कि क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, क्योंकि H2 प्रेजेंट है, ठीक है, रिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रोजेंडमंड रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रोजेंडमंड रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना। ये अपनी कौन सी रिएक्शन है? रोजेंडमंड रिडक्शन, ठीक है। अब देख यहाँ का खेल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो ये मेरा H2 प्रेजेंट है ना, ये मेरा H2 कैसे टूटेगा? देख, एक H की खोपड़ी में प्लस डाल देना और एक H की खोपड़ी में तू माइनस डाल देना, ठीक है, समझ में आ गई बात। H2 मेरा कैसे टूटेगा? एक H की खोपड़ी में प्लस डाल देना और एक H की खोपड़ी में माइनस डाल देना, ठीक है। बाकी जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन है सर? एसाइल क्लोराइड, ठीक है। उसको कैसे तोड़ना है? प्योर इम्प्योर की तरह। प्योर इम्प्योर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे अपन प्योर की तरह और कैसे अपन इम्प्योर की तरह तोड़ते हैं किसी को भी, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्योर इम्प्योर कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसमें ये तुम्हारा प्योर इम्प्योर कंसेप्ट बहुत जगह यूज होगा। और जब हम क्या करेंगे सर, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, वहां पर आपको अगर प्योर इम्प्योर कंसेप्ट आता है ना, तो आपका 90% वहां पर दिक्कत खत्म हो गई। आपको सारी रिएक्शन में से सारी 90% रिएक्शन लगभग आप बिल्कुल प्योर इम्प्योर कंसेप्ट से ही वहां पर उसके प्रोडक्ट निकाल पाओगे। बिल्कुल आसानी से आपको सोचने का तरीका मिल जाएगा। और ये जो चीज है ना, ये जो कंसेप्ट है, आपको ये टीचर लोग नहीं बताएंगे, वो आपको हर रिएक्शन में अलग अलग कंसेप्ट बताएंगे, जिससे हमारा बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। और फिर वहां पे हम बोलने लग जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बहुत टफ है, हमको रिएक्शंस याद करनी पड़ती है, रिएक्शन समझ में नहीं आती। पर यहाँ पर मैंने आपको हर चैप्टर में बिल्कुल एक दो कंसेप्ट ही बताए होंगे, और उन्हीं कंसेप्ट से हम बिल्कुल सारी रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल बिना याद करे हुए सारे प्रोडक्ट्स हम खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो है अपना प्योर इम्प्योर कंसेप्ट, ठीक है। तो देख, प्योर इम्प्योर कंसेप्ट क्या है सर? अब देख, पहली बात है कि जो प्योर इम्प्योर कंसेप्ट है, मैं ये कब यूज करूंगा? अगर तेरे को ऐसा दिख गया, देख C+O तेरे को अगर दिख जाए, मतलब कार्बोनिल ग्रुप अगर तुझे दिख जाए, तो तू क्या यूज करने वाला है? अपना प्योर इम्प्योर कंसेप्ट यूज करने वाला है, ठीक है। अब एक बात तुम खुद से सोचो, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसमें कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो गई है, पर यहाँ पर 2 और वैलेंसी कार्बन की होती है ना, ठीक है। तो इधर मैं क्या मान ले रहा हूँ? A मान ले रहा हूँ, इधर मैं क्या मान ले रहा हूँ? B मान ले रहा हूँ। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पहली बात कि प्योर इम्प्योर कंसेप्ट कब लगेगा? जब मेरे पास क्या प्रेजेंट हो सर? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, C+O ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देख, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर मान ले A है और इधर मान ले मेरा B है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देख, अब अगर इफ A की एंड B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या हो? वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या तो कम हो या तो बराबर हो, तो मैं बोल दूंगा कि ये अपना क्या है सर? प्योर है। क्या बोल दूंगा? कि ये अपना क्या है सर? प्योर है, ठीक है। और अगर किसी की भी, या फिर A की या फिर B की, इन दोनों में से, या A में से या B में से, इसमें से किसी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अगर ज्यादा हो जाए ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो इसको मैं बोलता हूं क्या? इम्प्योर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इम्प्योर बोलता हूं, ठीक है। तो प्योर कब बोलना है, इम्प्योर कब बोलना है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको पता नहीं है, आपने अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तो इतना ध्यान रखना कि ये अपना कार्बन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना ध्यान रखना। पर कार्बन से कम किसकी होती है? याद रखना, हाइड्रोजन की। अगर तुमको इतना भी पता है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? इनकी होती है। और कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है, ठीक है। अब देख, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं, CH3 C+O ठीक है। तो मैंने C+O को पकड़ा, ठीक है। और मैंने जब इसको पकड़ा, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं अपना प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं A बोल दूंगा, और इसको मैं क्या बोल दूंगा? B बोल दूंगा। अब ध्यान से देख, A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के या तो बराबर है, क्योंकि यहाँ पर तेरा कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर ही होगी, ठीक है। या फिर जो इधर लगे हुए हैं, जैसे B में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? कम होती है। मतलब जो हमारे A और B लगे हुए हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन के बराबर है या तो कार्बन से कम है। तो यहाँ पर ये कौन सा केस में फुलफिल हो रहा है? इस वाले केस में। मतलब ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है सर? प्योर है। क्या मेरा? ये प्योर है। बस मुझे अगर प्योर इम्प्योर पहचानना आ गया ना, तो मेरा आधा से ज्यादा खेल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गई बात?
अब जैसे इसकी एग्जांपल में बात करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये मेरा क्या है सर, एसाइल हैलाइड है, ठीक है। अब ध्यान से देख मेरे भाई, मैंने C डबल बॉन्ड O को पकड़ा, तो यस सर मैं प्योर इम्प्योर की बात यहाँ पर कर सकता हूँ। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, A मान रहा हूँ, और इसको मैं क्या मान रहा हूँ, B मान रहा हूँ। सर जो B है वो क्लोरीन है, और मैंने बताया था कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर सर A और B में से कोई ना कोई ऐसा बंदा आ गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, मतलब ये अपना इस वाले केस में फुलफिल हो रहा है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इम्प्योर कैटेगरी में आ जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, मतलब प्योर इम्प्योर पहचानना अगर आपको आ गया तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसकी ईस्टर की, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा ईस्टर है। अब देख इसमें तेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यस सर, मतलब तू यहाँ पर प्योर इम्प्योर की बात कर सकता है, यस सर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया सर, A हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, B हो गया। अब देख B में तेरा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन देख तेरा कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं A और B में से एक ऐसा बंदा आ गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या ज्यादा है। कौन है वो, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये भी अपना कौन से केस में फुलफिल होगा, इस वाले केस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी एसीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब देख ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, यस सर, ये हमारा A हो गया, और ये हमारा B हो गया, ठीक है। अब A और B में या तो कार्बन है और या तो हाइड्रोजन है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से या तो बराबर है या तो कार्बन से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं साइनाइड की, ये हमारा C डबल बॉन्ड O CN हो गया, ठीक है। अब देख ये पकड़ा मैंने C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये मेरा A, यस सर, ये मेरा B, यस सर। अब देख B में तेरा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन देख कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर अपना ये कौन सा केस में फुलफिल हो रहा है सर, नीचे वाले में हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। मतलब A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा हो जाए तो तूने इम्प्योर बोल देना है, और A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर या कार्बन से कम हो जाए तो तू बोल देगा प्योर। तो प्योर और इम्प्योर तू बिल्कुल आसानी से पहचान सकता है, इसमें कोई दिक्कत होगी क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम से बिल्कुल आसानी से अपन प्योर और इम्प्योर को पहचान सकते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्योर और इम्प्योर को मुझे कब पहचानना है, जब मेरे पास C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग गया कि कब हमको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चलाना है, जब हमारे पास C डबल बॉन्ड O दिख जाए, और कैसे अपन उसमें देख सकते हैं कि प्योर होगा या इम्प्योर होगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब सर मैं प्योर इम्प्योर बता सकता हूं कि ये अपना प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो अब आगे क्या, आगे का भी तो बताओ प्रोसीजर की, इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। अब देख अगर तेरे को पता लग गया कि प्योर है, जैसे मैं एक प्योर का एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H, ये तेरा प्योर है, ठीक है। अब देख प्योर तेरे पास अगर तेरे को पता लग गया कि ये तेरा प्योर है, तो तेरे को इसको तोड़ना आना चाहिए कि इसको मैं कैसे तोड़ूंगा। तो अगर तेरे पास प्योर है ना, तो तू कैसे तोड़ना, ये जो C डबल बॉन्ड O है उसका एक सिंगल बॉन्ड तोड़े को तोड़ना है, उसका एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों बॉन्ड में तोड़ देना, ठीक है। अब तूने उसमें से एक बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। अब देख नीचे तेरा कार्बन है और ऊपर तेरा ऑक्सीजन है, और कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है सर, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन पे माइनस रख देना चार्ज, और कार्बन पे तू प्लस चार्ज रख देना, ठीक है। तो ये तेरा कैसा बन जाएगा, देख ऐसा बन जाएगा, CH3 C प्लस इधर H है। अब देख ऊपर डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तूने तोड़ दिया तो एक ही बॉन्ड बचा, यस सर, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, तो तेरा ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो प्योर को तोड़ना तेरे को आ गया, ठीक है। और अब बात करते अपन कि अगर मेरे पास इम्प्योर हुआ तो मैं इम्प्योर को कैसे तोड़ूंगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इम्प्योर का, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या मेरा इम्प्योर है, यस सर मेरा ये इम्प्योर है। अब तेरे को यहां पर देखना है कि सर जिसके कारण इम्प्योर होगा वो नेगेटिव, जिसके कारण इम्प्योर होगा वो नेगेटिव। अब देख ये अपना A था और ये अपना B था, क्या A के कारण इम्प्योर हुआ, नहीं सर A के कारण इम्प्योर थोड़ी हुआ, अपना जो इम्प्योर हुआ वो B के कारण हुआ, क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी, तो जिसके कारण इम्प्योर होगा वो तेरा नेगेटिव हो जाएगा। ये बॉन्ड तूने तोड़ा तो जिसके कारण इम्प्योर होगा वो नेगेटिव, पीछे वाला कार्बन पॉजिटिव, तो ये तेरा ऐसा हो जाएगा। देख अब CH3 C डबल बॉन्ड O, ये प्लस और Cl पे माइनस आयन। तो तूने प्योर को तोड़ना सीख लिया, तूने इम्प्योर को तोड़ना सीख लिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, अब देख आज के बाद कभी भी तेरे पास
तेरे को कुछ नहीं पता और तेरे पास कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन नीट में आ गया जिसमें तेरे को दिख गया कि सर यहाँ पर तेरा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सामने पे तेरा कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अब देख तूने कैसे खेलना है, वहां पर सोचने का तरीका तेरे को मिल जाएगा। अब देख तूने देख ये देखा सी डबल बॉन्ड और लगा हुआ है, ठीक है। अब तूने खुद ही दिमाग में सोचा कि सर यहाँ पर अपना प्योर इम्प्योर कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तू सोच रहा है कि तेरा यहाँ पर प्योर इम्प्योर कंसेप्ट लग सकता है। अब तू देख रहा है कि सर इसको मैं प्योर बोलूं या इम्प्योर बोलूं। ये तेरा क्या हो गया? ए हो गया। और ये पूरा क्या हो गया? तेरा बी हो गया। अब देख यहाँ पर तेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये रहा ऑक्सीजन। तो तू बोल देगा कि यहाँ पर तेरा ये क्या हो गया सर? इम्प्योर हो गया। ये तेरा क्या हो गया सर? इम्प्योर हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ इम्प्योर। और मेरे को पता है कि जब इम्प्योर होता है तो मैं इम्प्योर को कैसे तोड़ता हूं सर? जिसके कारण इम्प्योर होगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा और इसके कारण इम्प्योर हुआ था, तो ये नेगेटिव और पीछे वाला कार्बन पॉजिटिव। सिंपल, समझ में आ गई बात, ठीक है। वाटर कैसे टूटता है सर? H+ और OH माइनस आयन। प्लस वाले को सर माइनस पे डाल दो, माइनस वाले को सर प्लस पे डाल दो। ये मेरा खेल कंप्लीट हो गया। मेरा आंसर आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे प्लस है, प्लस में मैंने माइनस वाला डाला, ये लगा दिया मैंने OH। ये सर मेरा एसिटिक एसिड बन गया सर। ये तो मेरा एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बना मेरा? अब देखिए ये था अपना CH3O माइनस और O माइनस में मैंने क्या डाला? H+ डाल दिया। तो ये मेरा बन गया CH3OH प्लस CH3OH। ये मेरा कहीं ना कहीं मिथेनॉल बन गया। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने बना दिया और बिल्कुल कंसेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख, ये अपना दूसरा क्वेश्चन आया। सर मैंने C डबल बॉन्ड O देखा, सर मेरे को समझ में आ गया कि मैं प्योर इम्प्योर कंसेप्ट लगा सकता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि ये अपना प्योर है या इम्प्योर है। अब देख ये हमारा A हो गया और ये हमारा बी हो गया। सर बी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं मैंने बोल दिया कि ये हमारा इम्प्योर है। तो मेरे को पता है कि जो इम्प्योर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, ये नेगेटिव, पीछे वाला कार्बन पॉजिटिव। HCl कैसे टूटता है? H+ और Cl माइनस आयन। प्लस वाले को माइनस पे डाल दो, माइनस वाले को प्लस पे डाल दो, आंसर तेरा तैयार हो जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O प्लस पे तेरा माइनस वाला क्या है? Cl, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? U और O और O पे क्या लग रहा है? H लग रहा है। तो ये बना दिया OH, ठीक है। तो ये तेरे प्रोडक्ट तेरे को बनके तैयार हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सर। ये हमारा क्या है? C डबल बॉन्ड O दिख रहा है इसमें? यस सर दिख रहा है। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया। अब देख A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन के बराबर है या तो कार्बन से कम है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्योर हो जाएगा। अब देख प्योर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? प्योर हो गया। तो हमको पता है प्योर को हम कैसे तोड़ते हैं। ये बॉन्ड तोड़ा मैंने और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। HCN को कैसे तोड़ते हैं? H+ और Cn माइनस आयन। प्लस वाले को माइनस पे डाल दे, यस सर, और माइनस वाले को तू प्लस पे डाल दे। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और O पे क्या लगा दूं? H लगा दूं, यस सर। इधर H है और नीचे क्या अपना Cn है। तो ये तेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत है? बिल्कुल कितना आसान हो चुका है देख, ठीक है। अब इसकी बात करें अपन, ठीक है। अब देख सर मेरे को C डबल बॉन्ड O दिखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं प्योर इम्प्योर कंसेप्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। अब देख A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन के बराबर है या तो कार्बन से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ? क्या बोलूंगा यहाँ पर? प्योर बोलूंगा, ठीक है। और मेरे को पता है कि प्योर को कैसे तोड़ते हैं अपन। ये सिंगल बॉन्ड तोड़ा, C सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। ये H+ और ये Cl माइनस आयन। प्लस वाले को माइनस के साथ भेज दिया, माइनस वाले को प्लस के साथ भेज दिया। आंसर आ जाएगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CO पे H आ जाएगा। इधर CH3 है तेरा और नीचे प्लस में माइनस वाला Cl आ गया। ये तेरा आंसर हो चुका है कंप्लीट। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसानी से देख, कोई सोचना पड़ रहा है तेरे को? बिल्कुल कितना सिंपल अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हमको नहीं आ रही। और बायोलॉजी में तो हमको रटना पड़ता है, बहुत चीजें रटनी पड़ती है। यहाँ पर तो हमको बस रिएजेंट पता होना चाहिए, रिएजेंट तुमको याद होना चाहिए, बस बस कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए। और कंसेप्ट अगर पता है और खेलना कैसा है वो अपने को खेलना आता है तो हम सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे तुम 1 रिएक्शन करो, 100 रिएक्शन करो, 200 रिएक्शन करो, अगर कंसेप्ट क्लियर है और खेलना तुमको आता है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत तुमको नहीं आने वाली। अब देख इसकी बात करें अपन, तो ये मेरा सर एसाइल हैलाइड है, मतलब एसाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब देख इसमें भी क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है सर,
ठीक है, तो इसको मैं प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ सकता हूँ क्या? यस सर तोड़ सकता हूँ। सर ये मेरा इम्प्योर है। अरे क्यों बोल रहा हूँ इम्प्योर, क्यों बोल रहे हो उसको? सर यहाँ पर बी प्रेजेंट जो है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो जाएगा, पीछे कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। अब सामने पे देख क्या लिखा हुआ है, ओहो सर ये तो अपना रोजेंडमंड क्या, ये अपनी रोजेंडमंड रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और ये जो रिएजेंट आपने लिखा हुआ है सामने पे हाइड्रोजन PdBs4, सर ये तो अपना रोजेंडमंड क्या है, रिएजेंट है, ठीक है। और हमको पता है कि यहाँ पर H2 कैसे टूटता है, H प्लस और H माइनस के फॉर्म पे, ठीक है। ठीक है, अब देख प्लस वाले को माइनस पे डाल दे, यस सर, माइनस वाले को प्लस पे डाल दो, यस सर, क्या बन जाएगा CH3, यस सर, C डबल बॉन्ड O, प्लस पे माइनस वाला डाल दे, H बन गया सर, एल्डिहाइड बन गया, यस सर। दूसरा क्या बन रहा है, HCl बन गया। ओहो मजा आ गया सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे रोजेंडमंड रिडक्शन रिएक्शन, वो हमको बिल्कुल आसानी से प्योर इम्प्योर कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यही रिएक्शन हमारी क्या है सर, रोजेंडमंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये क्यों बिल्कुल स्पेशल रिएक्शन है, कोई बहुत भयंकर तोप है क्या? नहीं सर, बिल्कुल ये तो हमारी प्योर इम्प्योर कंसेप्ट से निपट गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्डिहाइड। तो ये हमारा जो बना है वो एल्डिहाइड ही तो बना है सर, एल्डिहाइड ही तो बना है। तो एल्डिहाइड हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं वहीं पे रोजेंडमंड रिडक्शन रिएक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, प्रोपेनोइल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपेनोइल क्लोराइड। प्रोपेनोइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप बोलूंगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमको IUPAC नेमिंग की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर देख रहे हैं एल्डिहाइड का। तो यहाँ पर देख हमको क्या करना है सर, C डबल बॉन्ड O को पकड़ा, यस सर। यहाँ पर मैं प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ सकता हूँ, यस सर तोड़ सकता हूँ। सर यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है और क्लोरीन के चक्कर में ये इम्प्योर हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को पता है कि इम्प्योर को मैं कैसे तोड़ता हूँ, जिसके कारण इम्प्योर होगा वो तेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्लोरीन तेरा नेगेटिव हो गया और कार्बन तेरा पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर H2 कैसे अपन तोड़ते हैं, H प्लस और H माइनस आयन, प्लस वाले को सर माइनस पे भेज दो और माइनस वाले को सर प्लस पे भेज दो, तेरा आंसर बिल्कुल तैयार हो चुका है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और प्लस में लगा दे माइनस वाला H, ये तेरा एल्डिहाइड बन के तैयार सर। दूसरा तेरा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसानी से, कुछ भी याद नहीं करना भाई, कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी, अपने को खेलना आना चाहिए, हमको कंसेप्ट पता होने चाहिए। और कंसेप्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने कंसेप्ट आते हैं मुश्किल से, अभी तक मैंने आपको कितने कंसेप्ट पढ़ाए हैं भाई, लगभग 4 से 5 कंसेप्ट पढ़ाए हैं भाई। जितने भी चैप्टर निपटे हैं वो सब उन 4 से 5 कंसेप्ट से ही आपके निपटते आए हैं, ठीक है। अब अगली रिएक्शन अपने पास आई सर, C डबल बॉन्ड O को मैंने पकड़ा, सर जो यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो अपना एसाइल हैलाइड था वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अब इम्प्योर को हम कैसे तोड़ते हैं, जिसके कारण इम्प्योर होगा वो नेगेटिव, तो ये कार्बन क्लोरीन नेगेटिव और कार्बन अपना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे तोड़ेंगे अपन, H प्लस और H माइनस, प्लस वाला माइनस पे डाल दे, माइनस वाले को प्लस पे डाल दे, तेरा आंसर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये तेरा एल्डिहाइड बन गया। साथ साथ यहाँ पर HCl भी रिलीज हो गई। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये आपका NCERT में दे रखा है, ठीक है। सर C डबल बॉन्ड O को मैंने पकड़ा, ठीक है। सर क्लोरीन जो था ना उसके कारण ये अपना इम्प्योर हो गया, ठीक है। इम्प्योर को कैसे तोड़ते हैं, सर इसको मैंने तोड़ा, जिसके कारण इम्प्योर होगा वो नेगेटिव, पीछे वाला कार्बन पॉजिटिव, ठीक है। H2 को कैसे तोड़ेंगे, सर H प्लस और H माइनस, प्लस वाले को सर माइनस पे डालूंगा, माइनस वाले को प्लस पे डालूंगा, आंसर मेरा तैयार, आंसर मेरा तैयार। ये देख C डबल बॉन्ड O प्लस पे माइनस वाला ये डाल दिया मैंने, प्लस ये मेरा बन गया HCl। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर तुम अब अपने कोचिंग, जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो वहां पर अगर तुम यही सब देखोगे ना तो वहां पर इस तरीके से नहीं करा रखा होगा, वहां पर आपको अलग ही मेथड यूज करा रहे होंगे और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करके आपको चीजें बताएंगे, बिल्कुल दिमाग वहां पर खराब होने वाला है, ठीक है। तो पर अपने को वो सब झंझट में नहीं पढ़ना, हमको बिल्कुल कंसेप्ट, बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारे कंसेप्ट है उनको क्लियर हमको खेलना आना चाहिए। और अगर हमारे को कंसेप्ट खेलने आ गए ना तो कहीं ना कहीं हम अपनी रिएक्शन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एक रिएक्शन लूं, 10 रिएक्शन लूं, 50 लूं, 100 लूं, हम आराम से हर रिएक्शन को बिल्कुल आसानी से हम कंसेप्ट चला के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ रोजेंडमंड रिडक्शन रिएक्शन की, तो एक बात कॉमन है कि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है सर, एल्डिहाइड बन रहा है। क्या तूने किसी भी क्वेश्चन में ऐसा देखा कि तेरा कीटोन बन गया, नहीं सर। तो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, कीटोन
कीटोन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय रोसेंटमंड रिडक्शन। बिल्कुल कॉमन बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल हमने देखी हुई बात है हमारी कि सर किसी भी क्वेश्चन में हमारा एज अ प्रोडक्ट कीटोन नहीं बना है तो मैंने बोल दिया कीटोन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय रोसेंटमंड रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल आसान, समझ में आई बात? ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कि जो मैं BaSO4 यूज कर रहा हूँ ना, वो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा कैटलिस्ट है पैलेडियम, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है हाइड्रोजन पीडी साथ में मिलकर क्या बना देते हैं, बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना देते हैं। जो हमारा एल्डिहाइड बन रहा है ना, ये बना एल्डिहाइड, ये बना एल्डिहाइड, जो हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, और अगर मैंने BaSO4 यूज नहीं किया होता तो ये फर्दर तेरा रिड्यूस होके 1 डिग्री अल्कोहल बदल जाता, 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता। क्योंकि हमको पता है एल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बदल जाता है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ये हमको पता है, पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा तो क्या बनता है अपना 1 डिग्री अल्कोहल बनता था। तो हमको यहाँ पर BaSO4 यूज करना पड़ा ताकि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल ना बन जाए। इसलिए हम कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी एक्टिविटी को कम कर रहे हैं सर, ताकि वो खेल कहाँ तक रुक जाए, अपना एल्डिहाइड तक ही हमारा खेल रुक जाए। क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्डिहाइड देख रहे हैं सर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अब आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको बस एक पैराग्राफ में, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ में आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दिया, पर इस चीज को मैंने आपको कितनी डिटेल में कराया है आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का एक एक वर्ड तो पढ़ रहे हैं, पर हम एनसीईआरटी से ऊपर चल रहे हैं, एनसीईआरटी से ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर और बिल्कुल अच्छे से हमको समझ में आ जाए। तो ये रिएक्शन आपको मैंने अभी कराई थी, ये वाली रिएक्शन थी ये। ठीक है, वही बात यहाँ पर दे रखी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्योर इम्प्योर कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्योर इम्प्योर कंसेप्ट है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि प्योर इम्प्योर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एल्डिहाइड की, कीटोन की, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि हमारा प्योर इम्प्योर कंसेप्ट कितनी काम की चीज है। ठीक है, अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं जिससे अपन काय का प्रिपरेशन करेंगे सर, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये रिएक्शन आती है अपनी दीबाल एच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? दीबाल एच रिएक्शन। ठीक है, अब देख यहाँ पर तेरा H प्रेजेंट है, मतलब हाइड्राइड प्रेजेंट है, तो वापस तूने बोल दिया कि यहाँ पर तेरा क्या होने वाला है सर, रिडक्शन होने वाला है। और यहाँ पर खेल खेलने वाला कौन होता है पता है? H माइनस होता है। जनरली तेरा H प्लस होता है, जब भी तू H की बात करे हाइड्रोजन की खोपड़ी में तेरे को +1 चार्ज दिखेगा, पर यहाँ पर तेरा H क्या होगा सर, H माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर तेरा रिडक्शन हो रहा है। जब जब रिडक्शन होगा वहां पर H माइनस होता है। देख यहाँ पर ऊपर भी तेरा रिडक्शन हो रहा था रोसेंटमंड रिडक्शन में, तो यहाँ पर भी तेरा देख H माइनस आया था कि नहीं आया था? आया था। तो यहाँ पर जब दीवाल H की अपन बात करेंगे, यहाँ पर भी तेरा रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी कौन आएगा? तेरा H माइनस आएगा। ठीक है, अब देख जो हमारी दीवाल H रिएक्शन होती है ना, इसको अपन कैसे खेलते हैं। देख अब खेल इसमें खेलना हमको पता होना चाहिए। अब देख अगर तेरे पास रिएक्टेंट कौन है, एसाइल क्लोराइड है यानी एसाइल हैलाइड है। ठीक है, तेरे पास अगर ईस्टर है, ठीक है, तेरे पास अगर एसिड है, ठीक है, तेरे पास अगर साइनाइड है, इन चारों में से अगर कोई सा भी रिएक्टेंट तेरे पास है ना, और उसके सामने आज के बाद तेरे को अगर ये चीज लिखी हुई दिखाई दी, दीवाल H लिखा हुआ दिखाई दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर देखो दीवाल H लिखा हुआ दिखाई दिया इन चारों में से किसी के भी आगे ना, ठीक है, तो तूने क्या करना है, सीधा एल्डिहाइड बना देना है। क्या बना देना है? सीधा एल्डिहाइड बना देना है। ध्यान रखना, सीधा एल्डिहाइड बना देना है। मतलब जो दीवाल H होता है ना, वो तेरा क्या बना देता है? एल्डिहाइड बना देता है। चाहे तेरा कहीं ना कहीं एसाइल हैलाइड हो, चाहे तेरा ईस्टर हो, चाहे तेरा एसिड हो, चाहे तेरा साइनाइड हो, इनके सामने अगर तेरा कहीं ना कहीं तेरे को दीवाल H दिखाई दिया, तो तूने क्या करना है? इसका सीधा तूने क्या बना देना है? एल्डिहाइड बना देना है। क्या बना देना है? एल्डिहाइड बना देना है। अब ये कैसा बना, अब ये कैसे बना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लूं, इसकी बात करूं मैं एसाइल हैलाइड की। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पर H माइनस निकलता है सर। ठीक है, अब देख ये अपना प्योर है या इम्प्योर है सर? ये अपना इम्प्योर है। किसके कारण इम्प्योर हुआ? X के कारण इम्प्योर हुआ, क्योंकि X अपना हैलोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर X माइनस हो गया और C प्लस हो गया, और ये बॉन्ड तेरा टूट गया। अब जो माइनस वाला है वो तेरा किस में जाएगा? प्लस में जाएगा, तो तेरा यही तो बनेगा, एल्डिहाइड ही तो बनेगा। कोई दिक्कत है? वैसे तू इसमें भी कर सकता है। ये भी तेरा इम्प्योर है, इम्प्योर हुआ किसके कारण हुआ? इसके कारण हुआ, तो इधर माइनस इधर पॉजिटिव, और तेरा जो H माइनस है वो तेरा पॉजिटिव में जाएगा, वापस तेरा एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब देख अगर तेरे को प्योर इम्प्योर कंसेप्ट आता है ना, तो तेरा पूरा खेल ही निपट गया यार। तेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन इस चैप्टर में दे रखी है वो सारी तू इसी चीज से निपटा सकता है, कि अगर तेरे को प्योर इम्प्योर कंसेप्ट आता है तो। ठीक है,
बाकी तुम अपने टीचरों से पूछना कि प्योर इम्प्योर कंसेप्ट क्या हुआ, तो वो तुमको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो वही बताएंगे जो वो बताते आ रहे हैं, और जो आपको ऑलरेडी जब आप कोचिंग में पढ़ते हो तो जो आपको चीजें बताए आ रही हैं पहले से, जो चीजें अपने को जिस तरीके से वो बताते आ रहे हैं टीचर लोग, उस तरीके से आज भी बताते हैं। और ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताने वाला जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना सरल ये कंसेप्ट है, और अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो सारी रिएक्शन आपकी बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देख, जो ये दीवाल एच है ना, जो ये दीवाल एच है, सर इसकी फुल फॉर्म तो बताओ। तो देख, डी का मतलब है डाई, ठीक है, और आई का मतलब है आइसो, बी का मतलब है ब्यूटाइल, और एल का मतलब है एल्यूमिनियम, और एच का मतलब है हाइड्राइड। तो ये जो दीवाल एच मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ दीवाल एच, इसका मतलब है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको अपन अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो देख, डाई आइसो ब्यूटाइल मतलब आइसो ब्यूटाइल कितने तेरे पास, 2 हैं, तो ये आइसो ब्यूटाइल मैंने लिखा, इसको मैंने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम लिख दूं क्या, ये लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम। हाइड्राइड लिख दूं क्या, ये लिख दिया मैंने हाइड्राइड। ठीक है, तो कभी कभी अगर तुम्हारे पास दीवाल एच ना लिखा हो और तुम्हारे पास अगर ये चीज लिखी हुई हो, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये अपना दीवाल एच ही तो है, ये हमारा दीवाल एच ही तो है। और आज के बाद दीवाल एच मेरा कहीं पे भी लिखाई दिया, इनके आगे अगर कहीं पे मुझे दिखा दीवाल एच, तो मेरे को क्या बनाने देना है, क्या बना देना है, एल्डिहाइड बना देना है। ठीक है, एल्डिहाइड बना देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैसे बनाता हूँ एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखते हैं अपन। अब आज के बाद मेरे को ये तो बात पता लग गई कि चाहे एसाइल हैलाइड के सामने दीवाल एच लिखा हुआ है, ईस्टर के सामने दीवाल एच लिखा हुआ है, एसिड के सामने दीवाल एच लिखा हुआ है, या साइनाइड के आगे दीवाल एच लिखा हुआ है, मैंने क्या बना देना है सर, एल्डिहाइड बना देना है। ठीक है, पर दिक्कत यहाँ पर है कि एक बार जेईई मेंस में पूछ लिया गया, एल्डिहाइड दे दिया क्या तुमको रिएक्टेंट में, और एल्डिहाइड के सामने लिख दिया दीवाल एच। भाई, एल्डिहाइड के सामने तुमको दीवाल एच दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं फंस गया सर। सर आपने तो बताया था कि इन चारों के आगे अगर दीवाल एच होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर जो एल्डिहाइड था ना, उसके सामने ही तुमने क्या लिख दिया, दीवाल एच लिख दिया। अरे मेरे भाई, एल्डिहाइड मैंने तुमने रिएक्टेंट के तौर पे लिया है और उसके सामने तुमने रिएजेंट दीवाल एच लिख दिया ना। तो हमको ये बात पता है क्या कि जो दीवाल एच होता है ये रिडक्शन करता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो सर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देना, और एल्डिहाइड का रिडक्शन तू करेगा तो क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है ना। तो तेरा आंसर 1 डिग्री एल्कोहल नहीं आएगा क्या, 1 डिग्री एल्कोहल आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रिडक्शन करना मैंने आपको बता रखा है क्या, ऑलरेडी बता रखा हूँ, 2-3 बार बता रखा हूँ, वापस मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख, जैसे मेरे पास ये एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसके सामने अगर दीवाल H लिखा हुआ है, मतलब इसका मुझे रिडक्शन करना है। तो मैं रिडक्शन कैसे करता हूँ ना, यहाँ पर मुझे क्या ढूंढना होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जो X है, यहाँ पर ये X हेलोजन नहीं है, हेलोजन हो सकता है पर ये हेलोजन नहीं है। यहाँ पर ये कोई से भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो मेरे को ढूंढना है रिडक्शन करते टाइम कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ये ढूंढ गया, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ढूंढ लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ता हूँ, एक OH इधर, सॉरी एक H इधर दूंगा और एक H मैं इधर दे दूंगा। तो एक H मैंने ऊपर दे दिया और एक H मैंने नीचे दे दिया। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देख, CH3 तो वैसे का वैसे ही, यस सर, सिंगल बॉन्ड C में एक H पहले से था, एक H पहले से लगा दिया। अब एक H मैंने अब दे दिया, एक H मैंने ये लगा दिया। ऊपर डबल बॉन्ड था पर एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, तो सिंगल बॉन्ड बचा। O पे क्या आ गया, H आ गया, ये आ गया। सर ये 1 डिग्री एल्कोहल ही तो बन गया, ये बन गया अपना CH3 CH2OH। सर ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो रिडक्शन करना हमको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना हमको पता होना चाहिए रिडक्शन करते टाइम कि C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मुझे ढूंढना है, और उसको काई से तोड़ना है, हमको H से तोड़ना होता है, H से तोड़ना होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको चीजें बता चुका हूं। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना कि अगर एल्डिहाइड के सामने दीवाल H लिखा हुआ हो तो तुमको क्या करना है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देना है। और तुमको पता है कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है ना, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, पर ये बात भी तुमको पता है कि अगर कीटोन का होता रिडक्शन, अगर कीटोन का रिडक्शन होता तो क्या बनता, अगर कीटोन का रिडक्शन होता ना तो बन जाता 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देख, कीटोन है मेरे पास CH3 CO CH3, अगर इसका रिडक्शन करना होता मुझे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। देख कैसे, सर मेरे को C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तोड़ना है, ये तोड़ा मैंने, ऑक्सीजन पे एक H डाल दिया और एक H मैंने इसको दे दिया। तो ये क्या बन जाएगा, देख CH3, यस सर, CH, यस सर, CH3, यस सर, ऊपर OH। तो OH को मैंने पकड़ा, वो जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरा 2 कार्बन से लगा हुआ है, 1
2, तो ये हमारा कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो कीटोन का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा सर, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है सर, ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं यार ऑलरेडी, जब पिछले चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे तो हर चैप्टर में ये चीज तो मैंने आपको बताई ही रखी है, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज देखते हैं। देख, अब यहाँ पर देख एक अलग रिएक्शन आती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन स्टेफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन में कुछ भी चीज अलग नहीं है, कुछ भी चीज अलग नहीं है। जो स्टीफन रिएक्शन होती है यहाँ पर भी क्या होता है, तुम्हारा रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देख यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होता है, तुम्हारा नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, साइनाइड को तुम नाइट्राइल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइनाइड है, RCN। देख, ठीक है, अब मेरे को पता है कि सर अगर साइनाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा सर। अबे ऊपर देखा तो था हमने, साइनाइड यहाँ पर था, इसका रिडक्शन किया था दिबालेच ने, क्या बन गया था, एल्डिहाइड बन गया था। ठीक है, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिएजेंट चेंज कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पर कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दिया। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl, और उसका क्या करा रहे हैं, फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर अगर नाइट्राइल का रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये मेरा एल्डिहाइड बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि अगर साइनाइड होता है उसका जब रिडक्शन हो जाता है तो क्या बनता है सर, एल्डिहाइड बनता है। वही चीज यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। कोई नई बात है क्या, कोई भी नई बात नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं सर, स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन लेते हैं, यहाँ पर रिएजेंट कौन होते हैं सर, SnCl2 प्लस HCl, और उसका क्या कराना है, फिर हाइड्रोलाइसिस कराना है। कैसा हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देख, H2O ब्रैकेट H प्लस, ये चीज और ये चीज दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो अगर SnCl2 प्लस HCl मैं यूज करूं, ठीक है, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं अगर, तो कहीं ना कहीं मेरा ये रिड्यूसिंग एजेंट जो तैयार होगा वो कहीं ना कहीं साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा सर, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये मेरा एल्डिहाइड बन गया। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये मैंने ऊपर पढ़ी हुई है, यहाँ पर मैंने बताई आपको कि साइनाइड का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अपनी। ठीक है, पर अब यहाँ पर देख बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी में अगर दे रखा है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। देख एनसीईआरटी का कुछ भी चीज हमको नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी में तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कॉमा है। अगर कोई क्वेश्चन नीट में आ गया और तुमको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा था, पेज जो पेज था लेफ्ट पेज में था, लेफ्ट पेज के नीचे पे लिखा हुआ था, इतना अच्छे से हमको एनसीईआरटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी का कुछ भी चीज हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने इंटरमीडिएट भी दे रखा है तो हम इंटरमीडिएट भी देखेंगे। ठीक है, बाकी 99% केस में अगर एनसीईआरटी तुमसे नीट में अगर तुमसे कुछ पूछा जाएगा तो वो तुमसे प्रोडक्ट ही पूछते हैं, प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा, और प्रोडक्ट निकालना मैंने तुमको सिखा दिया। और यहाँ पर बात करते हैं 1 मिनट के लिए इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो यहाँ पर देख जो ये रिएक्शन है ना, ये तेरी 2 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप अपना ये है कि जो नाइट्राइल है उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, SnCl2 प्लस HCl के साथ। ठीक है, और दूसरा स्टेप अपना क्या है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना। ठीक है, तो पहला मैं स्टेप देख रहा हूँ, पहला स्टेप क्या होगा। तो जब मैंने नाइट्राइल की रिएक्शन कराई SnCl2 HCl के साथ, तो यहाँ पर तेरा क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा। अब इमाइन क्या होता है सर, इमाइन क्या होता है, देख NH2 अगर है ना, NH2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एमाइन। क्या बोलते हैं, एमाइन। पर अगर नाइट्रोजन के साथ तेरा डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इधर तेरा H है, तो इसको तू बोलता है इमाइन। क्या बोलता है, इमाइन बोलता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा रखी है आपको, देख इमाइन। तो यहाँ पर तेरे को कुछ नहीं करना, ये तेरा नाइट्राइल है RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तेरे को कुछ नहीं करना, एक बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, एक H तूने यहाँ देना है और एक H तूने यहाँ देना है, ये तेरा बन जाएगा इमाइन। क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा। ये तेरा इमाइन बन गया, देख ये बन गया इमाइन। समझ में आ गई बात। अब जो तेरा इमाइन बन गया ना, अब उसका क्या होगा सर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा, ये वाला, ये हो गया। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने तुमको ये रिएक्शन इसलिए कराई ताकि तुमको इंटरमीडिएट बन जाए, इंटरमीडिएट पता लग जाए। और इंटरमीडिएट क्या है इस रिएक्शन का, इमाइन है, इमाइन। और इमाइन को कैसे बनाते हैं हम, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ना है हमको, C ट्रिपल बॉन्ड N है, उसका एक बॉन्ड तोड़ना है, एक H यहाँ दिया और एक H यहाँ दिया, हमारा इमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि स्टेफन रिएक्शन में तुम्हारा जो इंटरमीडिएट बनता है
वो क्या बनता है सर, इमाइन बनता है। फिर इमाइन में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होती है, तब जाके हमारा क्या बनता है सर, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की अगर रीडिंग कराऊं आपको, तो वही बातें मैं आपको बताता हूं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देख, बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है क्या बनता है, इमाइन बनता है। ठीक है, यहाँ पर देख हम क्या यूज कर रहे हैं, SnCl2 और HCl। SnCl2 को बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। बीच में हमारा इमाइन बन जाता है, ये इमाइन बन गया बीच में, क्या ये इमाइन बन गया। ठीक है, अब देख इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं सर। ठीक है, स्टेफन रिएक्शन का खेल खत्म हो गया, यस सर। फिर आते हैं अपन दिवाल-एच रिएक्शन में। ठीक है, अब देख ये अपना क्या है, RCN है। ठीक है, आगे अगर मैं ये यूज करूं दिवाल-एच रिएजेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या यूज करा, साइनाइड यूज करा, आगे रिएजेंट क्या यूज कर रहा हूँ, दिवाल-एच यूज कर रहा हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये मेरा क्या सर, ईस्टर है, ईस्टर के सामने दिवाल-एच लिखूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। चाहे मेरे पास ईस्टर है, चाहे मेरे पास साइनाइड है, चाहे मेरे पास एसाइल हैलाइड है, चाहे मेरे पास एसिड है, उनके सामने अगर मैं दिवाल-एच लिख दूंगा तो मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तुमको क्या करना पड़ता है, देख यहाँ पर जो CN है ना, CN को हटाना है तो क्या लगा देना है, CHO लगा देना है। यहाँ पर जो CN है, CN को हटाना है, क्या लगाना है, CHO लगा देना है। बाकी सेम टू सेम वैसा ही वैसा लिखना है। यहाँ पर जो ईस्टर का ये ग्रुप है, इसको हटाना है और क्या करना है, अपने को CHO लगा देना है। सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो बाकी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये देखिए मेरे पास साइनाइड था, साइनाइड का दूसरा नाम सर नाइट्राइल। ठीक है, और इसके सामने तुमने क्या लिख दिया, SnCl2 प्लस HCl लिख दिया। ठीक है, और H3O प्लस मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है इसका। मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पर ये अपने रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब कुल मिला के हमको कहीं ना कहीं साइनाइड का रिडक्शन करना है, और साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या बन जाता है सर, एल्डिहाइड बन जाता है। तो ध्यान से देख, तो मैंने कुछ नहीं करना, ये बनाया CN की जगह में मेरे को क्या लगा देना है, CHO लगा देना है। ये मैंने CHO लगा दिया, कोई दिक्कत है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसकी बात करें अपन, ये अपना क्या सर, ईस्टर है। ईस्टर के सामने अगर तुमने दिवाल-एच लिख दिया, ये हमारा दिवाल-एच ही तो है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर तुमने ईस्टर के सामने दिवाल-एच लिख दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हटाया मैंने और इसकी जगह में क्या लगा देना है, CHO लगा देना है। तो आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CHO। ये मेरा एल्डिहाइड बन गया। कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से अपन रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हमको दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको दिवाल-एच वाला सिखाया और स्टेफन रिएक्शन सिखाई, और उसमें से मैंने आपको बताया कि कैसे अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग भी आपको करवाई, और कहीं ना कहीं एक भी शब्द एनसीईआरटी का नहीं छोड़ा, और आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट तैयार करते हुए आपको पूरा प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया, रिएक्शन को कंप्लीट करना सिखा दिया। कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी है। ठीक है, बाकी जब साइनाइड का रिडक्शन होता है तो बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं अपन इमाइन, वो हमको पता है। इमाइन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, अब अगला तरीका आता है जिससे अपन एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं, वो है अपना हाइड्रोकार्बन से। मतलब सर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है और उससे मुझे क्या बनाना है सर, एल्डिहाइड बनाना है। अब जब मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं तो यहाँ पर तेरे दो तरीके आते हैं। पहला तरीका आता है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मेरे पास मिथाइल बेंजीन है और इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से एक बात देख, मिथाइल बेंजीन मतलब टोइलिन, ये मिथाइल और ये बेंजीन, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। और हमको इसको पता है कॉमन नेम क्या होता है इसका, टोइलिन होता है। ये मैंने लिख दिया टोइलिन। ठीक है, अब टोइलिन का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं ना, टोइलिन का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। कौन सा एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। पर यहाँ पर मैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने ले लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, हमारे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गए। ये हमारे क्या होते हैं, बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या कर देंगे, ये हमारे बना देंगे बेंजोइक एसिड। क्योंकि हमको पता है कि जो बेंजेल्डिहाइड होता है उसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया तो वो एसिड में बदल जाएगा। तो बेंजेल्डिहाइड का
ऑक्सीडेशन होने पर कौन सा एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये मेरा बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है? नहीं सर, यहाँ पर तो मुझे एल्डिहाइड बनाना है। मैं तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके मेरा बेंजोइक एसिड बन जा रहा है, बेंजोइक एसिड बन जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे होता है खेल, तो देख, मतलब ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बता रखा है, 2-3 चैप्टर में आपको ऑलरेडी बता रखा है ऑक्सीडेशन अपन कैसे करते हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि देख, ये मेरे पास टोइलिन है, ये मैंने लिखा टोइलिन, ये मेरे पास टोइलिन है। ठीक है, और मेरे को पता है मैं ऑक्सीडेशन कैसे करता हूं। मेरे को क्या करना होता है ना, या तो मेरे को C डबल बॉन्ड C को तोड़ना है, और मैं कैसे तोड़ूंगा इसको, OO से तोड़ता हूं। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूं, C सिंगल बॉन्ड H को तोड़ता हूं, और इसको मैं तोड़ता हूं कैसे, OH से। ये 2 तरीके होते हैं जिससे मैं ऑक्सीडेशन करता हूं। क्या यहाँ पर तुम्हारा C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, इनमें नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, C सिंगल बॉन्ड H को तोड़ूंगा, और C सिंगल बॉन्ड H को जब मैं तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, OH से तोड़ूंगा। तो ये मैंने तोड़ा, एक OH मैंने यहाँ दिया, एक OH मैंने इसको दे दिया, इसको मैंने तोड़ा, एक OH मैंने उसको दे दिया, एक OH मैंने इसको दे दिया, इसको मैंने तोड़ा, एक OH मैंने इसको दे दिया, एक OH मैंने इसको दे दिया। अब देखिए पानी बाहर निकल गया, ये पानी बाहर निकल गया, ये पानी तेरा बाहर निकल गया। तो ये तेरा कैसा बन गया, देख, ये तेरा ऐसा बन गया, C, एक OH इधर आ गया, एक OH इसमें आ गया, एक OH इसमें आ गया तेरा। ठीक है, ये तेरा ऐसा बन गया। अब देख, यहां से तेरा वापस पानी निकल सकता है, तो देख H2 और ये O, अब ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो ये तेरा क्या बन गया, देख, बेंजीन की खोपड़ी में क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH। तो यही तो बन गया तेरा बेंजोइक एसिड। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे टोइलिन में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो बहुत भयंकर, अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो उसके तीनों CH बॉन्ड टूट गए, तो ये अब तेरा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी हालांकि जो ऑक्सीडेशन का मेथड है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2-3 चैप्टर में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर टोइलिन का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज करते हैं हम, KMnO4 या K2Cr2O7, तो यहाँ पर टोइलिन का कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बहुत भयंकर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड तो बनेगा, पर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके तेरा यहाँ पर एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। पर हमको बेंजोइक एसिड थोड़ी बनाना है, इसलिए मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यूज करूंगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तेरा कौन होता है, क्रोमिल क्लोराइड। क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। और एक और होता है तेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होता है तेरा CrO3। क्या होता है सर, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला तुमको पता है, और यहाँ पर एसिडिक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर तेरे 2 कार्बन होंगे, देख, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, तो एसेट, एक कार्बन को बोलते थे फॉर्म, दूसरे कार्बन को बोलते थे एसेट, तो यहाँ पर तेरा एसेट बोलूंगा मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये तेरा। ठीक है, तो ये तेरे 2 क्या हो गए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। और अब तूने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हैं ना भाई, तो अब तेरा कहीं ना कहीं जो टोइलिन था वो किस में कन्वर्ट होगा, सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो बेंजल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। ठीक है, ये बन गया तेरा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैंने टोइलिन का ऑक्सीडेशन करके बेंजल्डिहाइड बनाया है। तो देख, ये मेरे पास टोइलिन है, ठीक है। अब देख, ऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं, CH बॉन्ड तोड़ा, एक OH मैंने इसको दिया और एक OH मैंने इस कार्बन को दे दिया। ठीक है, CH बॉन्ड तोड़ा, एक OH मैंने इसको दिया और एक OH मैंने इस कार्बन को दे दिया। तो मेरे पास कैसा बन गया, देख, C, इधर क्या हो गया, OH हो गया, ऊपर भी क्या हो गया, OH हो गया, और इधर क्या अपना H ही है। अब देख, किसी भी कंपाउंड में तेरे को अगर एक से ज्यादा OH दिख रहे हैं ना, वो तेरा अनस्टेबल होता है, तो तेरे को वहां पर पानी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पानी निकाल देता हूँ, H2O। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डबल बॉन्ड किया, तो ये तेरा जो आंसर आया, ये तेरा क्या आ गया, बेंजल्डिहाइड ही तो आ गया, ये तेरा एल्डिहाइड ही तो आ गया, तो यही तो अपना बेंजल्डिहाइड है।
ठीक है। तो मैंने टोइलिन में कहीं ना कहीं क्या कराया, इसका ऑक्सीडेशन कराया, और मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा के क्या बना दिया सर, बेंजल्डिहाइड बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, और मैं एल्डिहाइड का ही तो प्रिपरेशन देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा बेंजल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेने पड़ेंगे, यहाँ पर मैं लूंगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में तेरे यहाँ पर दो बंदे आ रहे हैं, या तो तू ले ले CrO2Cl2, यस सर, या तो तू ले ले CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये तूने ले लिया नीचे। ठीक है, और यहाँ पर तेरे को क्या कराना है सर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कराना होता है, यहाँ पर भी तेरे को हाइड्रोलाइसिस कराना होता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना यूज करता है तू, 273 केल्विन से 283 केल्विन टेम्परेचर। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये तेरे को याद करनी पड़ेंगी यार। ठीक है, क्योंकि रिएजेंट तेरे को याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तेरे क्या होते हैं सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो तेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। और कौन सा एल्डिहाइड आएगा यहाँ पर, तेरा बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब जो ये वाली रिएक्शन है ना, जिसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, ध्यान रखना। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है सर, तेरा रिएक्टेंट कौन होता है, टोइलिन होता है, रिएजेंट कौन होता है, CrO2Cl2 होता है, मतलब क्रोमिल क्लोराइड होता है। ठीक है, यहाँ पर तूने सॉल्वेंट क्या यूज किया है सर, CH2 यूज किया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये CH2। ठीक है, तो तेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन इटार्ड रिएक्शन। ये तेरी नेम रिएक्शन है, तो ध्यान रखना है इसको, क्योंकि नीट में नेम रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये रिएक्शन भी मैंने आपको करा दी। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज क्या करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिखाता हूँ आपको कि एनसीईआरटी ने इसको कैसे दे रखा है। देख, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टोइलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। वही बात लिख दी। अगर तुमने कहीं ना कहीं टोलिन के सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दिए, जैसे कि KMnO4 या K2Cr2O7, तो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड तो बनेगा, पर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर तेरा एसिड बदल जाएगा, तो तेरा यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये बन गया तेरा बेंजोइक एसिड। पर क्या मेरे को बेंजोइक एसिड चाहिए, नहीं सर, मेरे को तो एल्डिहाइड चाहिए। मैं तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड देख रहा हूँ। तो यहाँ पर तेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर तेरे को एल्डिहाइड में खेल रोकना है ना, अगर तुझे एल्डिहाइड में खेल रोकना है, to stop the oxidation at aldehyde, तो with suitable reagents that convert the methyl group to intermediate। ठीक है, तेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो पहला आता है अपना क्रोमिल क्लोराइड, और दूसरा आता है अपना CrO3 यानी क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जब तू क्रोमिल क्लोराइड यूज करेगा तो तेरा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और जब तू कहीं ना कहीं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्या अपना एसिटिक एनहाइड्राइड है, तब तेरा क्या बन जाएगा, वापस से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट भी हमको यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट भी हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर जो तेरा इंटरमीडिएट बनता है इटार्ड रिएक्शन में, वो बनता है तेरा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जो यहाँ पर तेरा इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है तेरा बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। क्या, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। ठीक है, क्योंकि एक बार जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्ट आपको अगर इंटरमीडिएट पता है तो ही वो क्वेश्चन आपसे बनता। अगर तुमको इंटरमीडिएट नहीं पता तो तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो यहाँ पर तुमको इंटरमीडिएट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ किसकी, इटार्ड रिएक्शन की, तो यहाँ पर जो तेरा इंटरमीडिएट बनता है ना, वो देख कैसा बनता है। देख, ये तूने बेंजीन बनाया, अब तेरे को क्या करना है, देख यहाँ पर से देख, ये CH3 था पहले, ये पहले CH3 था। ठीक है, तो यहाँ पर तेरे को सिर्फ एक H देना है इसको। तो दो वैलेंसी कहाँ गई इसकी, तो दो वैलेंसी में तेरे को क्या भरना है, देख ये क्या लिखा हुआ है, O2Cl2Cr। इसमें क्या है, O2Cl2Cr, तो तूने लिखना है देख O2Cl2Cr, और एक H लिखना है तेरे को बस। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दे O2Cl2Cr, और एक क्या तेरे को लिखना है, एक H लिख देना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देख CH और ये ट्वाइस है, तो O2CrCl2 और एक H दे दिया। ठीक है, तो ये तेरे को ध्यान होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये बीच में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सी रिएक्शन में, इटार्ड रिएक्शन में। इसको ध्यान रखना है, और बिल्कुल सिंपल है, यही चीज तेरे को लिखनी है। एक तू ऊपर लिख दिया और एक तूने इधर लिख दिया, साथ में तेरे को एक H ऐड करना पड़ेगा। एक मैंने यहाँ पर H दे दिया और एक H मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो नीट में क्वेश्चन, सॉरी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन द टोलिन रिएक्ट्स विद क्रोमिल क्लोराइड टू गिव बेंजल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि देख CH फिर O2 फिर Cr फिर Cl2 और ये ट्वाइस भी लिख दिया और यहाँ पर H भी डाल दिया इन्होंने।
तो यही तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हमको इंटरमीडिएट भी इस रिएक्शन में पता होना चाहिए। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। बिल्कुल आसानी से समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर किसकी, इस वाली रिएक्शन की। जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज किया था, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज किया था, CrO3, यानी ये अपना क्या था, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो हमारा खेल कहाँ अटक जाएगा, एल्डिहाइड में ही अटक जाएगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब हम CrO3 एज अ यूज कर रहे हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारा क्या क्रोमिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो तेरा इंटरमीडिएट बनेगा वो देख कितना सिंपल बनता है। देख ये तूने बेंजीन बनाई, ये CH3 था, तो CH तूने दिया, अब 2 वैलेंसीज की बची हुई है, तो एक जगह पे तूने क्या रखना है, देख OCOCH3, सॉरी ये लिखना है तेरे को OCOCH3, OCOCH3, जो चीज यहां पर लिखी हुई देख, और दूसरा भी लिख देना OCOCH3। तो ये तेरा क्या बन गया, बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट, बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट इसको बोलते हैं अपन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या था सर, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड था, जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था। ये हमारा क्या सर, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है OCOCH3, वही तो लिख रहे हैं अपन, OCOCH3, यहां पर भी OCOCH3। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये तेरा क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा, इसको बोलते हैं अपन बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। ठीक है, तो यहां पर अगर तुमसे नीट में पूछा जाएगा तो 99% चांसेस हैं कि वो तुमसे प्रोडक्ट ही पूछेंगे, क्योंकि नीट में तुमसे इंटरमीडिएट नहीं पूछते और तुमसे प्रोडक्ट ही पूछते हैं। तो नीट में चांसेस है कि 99% तुम्हारा प्रोडक्ट ही तुमसे पूछेंगे। ठीक है, पर अगर मान ले इन केस तेरा इंटरमीडिएट भी अगर तेरे से पूछ लिया गया तो वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, पर अपना लड़का उसको भी सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट भी आपको बता रखे हैं। और एनसीईआरटी में जो भी कुछ दे रखा है वो तो मैं आपको कवर ही करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी से ऊपर ही आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बना रहे थे, तो पहला तरीका हमने देखा था, टोइलिन से बनाना सीखा था। अब जो दूसरा तरीका आता है वो आता है सर अपना साइड चेन क्लोरिनेशन करना है किसका, और उसके बाद क्या करना है हमको, हाइड्रोलाइसिस करना है। मतलब टोइलिन का क्या करना है सर, साइड चेन क्लोरिनेशन करना है, साइड चेन क्लोरिनेशन करना है, और उसके बाद क्या करना है हमको, हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है, तो देख ये तेरा क्या है, टोइलिन है, ये तेरा क्या है सर, टोइलिन है। अब इसमें क्या करना है तूने, पहले क्लोरिनेशन कर रहा है तो उसका Cl2H-म्यू। अब जब क्लोरिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर H हटता है और वहां पर क्लोरीन चला जाता है, और ये जो खेल होता है ये कभी भी sp2 कार्बन पे नहीं होता। मतलब ये जो सारे कार्बन है ये तो अपने क्या है, sp2 कार्बन है, तो यहाँ पर अपने जो यहाँ से हाइड्रोजन हटके वहां पर क्लोरीन नहीं जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटके वहां पर क्लोरीन नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है ना, यहाँ पर ये sp2 कार्बन को टारगेट नहीं करती, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को टारगेट नहीं करती, ये सिंगल बॉन्ड को टारगेट करती है, sp3 कार्बन को टारगेट करती है। ठीक है, तो sp3 कार्बन का है हमारा, ये हमारा sp3 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे और वहां पर क्लोरीन आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन लगा दिया। एक हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही है, तो ये मेरा बन गया X। जो X है वो क्या है मेरा, ये आ गया। अब इसका क्या कराना है मुझे, हाइड्रोलाइसिस कराना है 373 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब इसमें इसका क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। और हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करते हैं, ध्यान से देख, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। इस बॉन्ड को अगर मैंने तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है कि क्लोरीन है, तेरा क्लोरीन है, तो जो तेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें तू क्या डालेगा, H डालेगा, और जो तेरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें तू क्या डालेगा, OH डालेगा। ठीक है, तो ये तेरा क्या बन जाएगा, ऐसे ही तूने यहाँ पर भी किया, इसको तोड़ा तो इसको तूने क्या दिया, H को तूने दिया, सॉरी ऐसे ही तू कहाँ पे करेगा, ऊपर वाले कार्बन पे, क्लोरीन पे करेगा, तो क्लोरीन को तूने H दे दिया और इस कार्बन को तूने क्या दे दिया, OH दे दिया। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी OH आ गया तेरा, यहाँ पर भी तेरा OH आ गया, एक तरफ से तेरा H है, तो यहाँ पर तेरा ये ऐसा बन गया। पर मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा कोई ऐसा कंपाउंड बन जाए जिसमें एक से ज्यादा OH है तो वो तेरा अनस्टेबल होता है, वहां पर तेरे को पानी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर तू अगर पानी निकालेगा H2O, तो देख यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये तेरा क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। ये क्या बन गया तेरा, बेंजील्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो देख तेरे पास टोइलिन था, टोइलिन का तूने पहले क्या किया, क्लोरिनेशन कराया। ठीक है, तो यहाँ पर तेरा क्या बन गया, ये बन गया सर, और उसका भी तूने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो तेरा क्या बन गया सर, बेंजील्डिहाइड बन गया। यही तेरा क्या है, Y है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है, वही चीज यहाँ पर दे रखी है। पहले तेरे पास टोलीन था, फिर तेरे पास ये बना, इसको तूने बोलना है बेंजल क्लोराइड, ठीक है। फिर तूने बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराया, तेरा बन गया बेंजल्डिहाइड। और ये जो बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है ना, ये कॉमर्शियल तरीका होता है जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज में यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तेरा कॉमर्शियल तरीका है बनाने का बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो ये यूज कर रहे हैं इसको बेंजल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख ये तेरा क्या है सर, टोइलिन है तेरा। अगर तूने टोइलिन से यहाँ से एक एच हटाया ना तो तेरा ऐसा बन जाएगा, इसको तू बोलेगा बेंजाइल। इसको क्या यूज करता है शब्द, बेंजाइल। और यहाँ पर से तू अगर एक एच और हटाएगा तो तेरा ऐसा बन जाएगा, इसको तू क्या बोलता है, बेंजल बोलता है। तो यहाँ पर तूने ऐसा ही तो किया है, यहाँ पर तूने ऐसा ही तो किया है। तो यहाँ पर तू बेंजल वर्ड यूज करेगा कि नहीं करेगा, बेंजल वर्ड यूज करेगा, सही है। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाता है बेंजल क्लोराइड, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो तीसरा तरीका आता है वो आता है गेटरमन कॉच रिएक्शन। गेटरमन कॉच रिएक्शन सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉपिक, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। वहां पर लास्ट में मैंने आपको गेटरमन कॉच रिएक्शन बताई थी। बिल्कुल सिंपल होता है यार। ये देख बेंजीन रखा हुआ है, ठीक है, सामने से इन्होंने ये लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से इन्होंने लिविस एसिड ले लिया AlCl3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हेलोजन को पकड़ते हैं, अंगूठे से दबा देते हैं, बाकी जो भी तेरा बचा ना वो तेरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। अब देख बेंजीन में तेरे को एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर लगा दो, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में लगा दो। तो यहाँ पर तेरा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तेरा बेंजीन की खोपड़ी में लग गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या सर, CHO, ये लगा दिया मैंने CHO, ये तेरा बेंजल्डिहाइड बन गया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं अपन गेटरमन कॉच रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दे रखी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गेटरमन कॉच रिएक्शन ये आपकी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, मतलब कीटोन को अपन कैसे मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कीटोन को प्रिपेयर करने के। मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से ये प्रिपरेशन मेथड एल्डिहाइड का समझ में आ गया होगा और कोई भी ऐसा मेथड नहीं होगा जो आपको बिल्कुल डाउट में हो रहा होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर प्रिपरेशन मेथड फॉर कीटोन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे पहला जो तरीका है वो आता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। मतलब सर मेरे को कीटोन बनाना है, ये बात तो पता है क्योंकि मैं कीटोन का प्रिपरेशन देख रहा हूं। तो कीटोन तो मेरा प्रोडक्ट में बनने वाला है, ठीक है। पर यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या यूज करूंगा, जब मैं सबसे पहला तरीका यूज कर रहा हूँ फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, तो ये बात क्लियर हो गई कि एसाइल क्लोराइड मुझे यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पे यूज करना है। मतलब एसाइल क्लोराइड मेरे पास है और उससे मुझे बनाना क्या है, कीटोन बनाना है। ये मेरा एसाइल क्लोराइड है, इसको बोलते हैं अपन एसाइल ग्रुप। और यहाँ पर तेरा क्लोरीन लगा हुआ है तो मैंने बोल दिया एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये मैंने एसाइल क्लोराइड लिया, ठीक है। और मैंने बनाना क्या सर, कीटोन बनाना है। तो यहाँ पर मेन बात आती है कि मैं रिएजेंट क्या यूज करूंगा। तो यहाँ पर देख रिएजेंट क्या यूज करते हैं अपन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं और साथ में कहीं ना कहीं क्या यूज करते हैं, CdCl2 यूज करते हैं, मतलब कैडमियम क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं और साथ में क्या यूज करते हैं, कैडमियम क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से अगर एक बात देखे तो सर मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन करा रखी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है। तो ये वाली रिएक्शन भी मैंने आपको करा रखी है। अब देख सबसे पहली बात आती है कि ये जो है ना अपने पास एसाइल क्लोराइड, इसमें तो सर C+O लगा हुआ है। मतलब सर मैं इसको प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ सकता हूँ, यस सर। तो मैंने ये वाला तोड़ा, मेरे को पता लग गया ये मेरा इम्प्योर है और मेरा ये इम्प्योर किसके कारण है, क्लोरीन के कारण है। तो मैंने CCl बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन को माइनस चार्ज दिया, कार्बन को प्लस चार्ज दिया। और मेरे को पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है, R माइनस हो जाता है और MgX पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस वाला तेरा प्लस में चला जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, R'(C)O और इस कार्बन पे प्लस लगाएगा, प्लस पे माइनस वाला लग जाएगा, R लग जाएगा। ये मेरा बन गया सर कीटोन बन गया, मेरा क्या बन गया, कीटोन मेरा बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से। मतलब कंसेप्ट अपना वही चल रहा है पुराना वाला, उसी कंसेप्ट से हमारा पूरा चैप्टर, पूरी सारी रिएक्शंस पूरी कंप्लीट होते जा रही हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है ये हमको पता है और ऑलरेडी मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आती है वो सारी एक जगह पे आपको कराई थी पिछले चैप्टर में, ठीक है। ये हमारा क्या था, इम्प्योर था। और ये इम्प्योर किसके कारण था, क्लोरीन के कारण था, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ठीक है सर। अब यहाँ पर तुमको एक और चीज देखनी है ना,
जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कराऊँ आपको, ये मेरे पास एसाइल क्लोराइड है, यस सर। तो क्या मैं इसको प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ सकता हूँ? यस सर, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये अपना प्योर है कि इम्प्योर है? सर ये हमारा इम्प्योर है। क्या है हमारा? ये इम्प्योर है। इम्प्योर ये किसके कारण है? क्लोरीन के कारण है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड को तोड़ा मैंने आपको बताया था कि जिसके कारण इम्प्योर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया तेरा और ये पॉजिटिव हो गया। और तेरा सामने क्या लिखा हुआ है? तेरा CH3MgCl, मतलब तेरा ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, Br लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये टूटा अपना, तो R माइनस और MgX पॉजिटिव, तो माइनस वाला तेरा कहां जाएगा? प्लस में जाएगा। प्लस कहां है तेरा? यहां है। तो तेरा आंसर क्या जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये तेरा क्या बन गया? कीटोन बन गया। मतलब तुमने यहां पर एक चीज गौर करी कि देख यहां पर तेरा R डैश लगा हुआ है और यहां पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वहां से जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? R आ रहा है। तो जो तेरा कीटोन है ना, तो तेरा कीटोन में एक R तो वो वाला आ रहा है जो तेरा एसाइल हैलाइड में था, ठीक है, और एक R कौन सा आ रहा है? जो तेरा कहां से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। अब देख कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ नहीं देगा तुमको, मतलब RMgX और CdCl2 एक साथ लिखा हुआ नहीं देगा। वो क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करके ना एक प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट तुमको दान से दे देंगे, वो प्रोडक्ट तुमको दे देंगे। जैसे कि देख ये अपना RMgX है और ये तेरा CdCl2 है। जब ये रिएक्ट करते हैं ना तो तेरा क्या बन जाता है? देख तूने कैडमियम लेना है और कैडमियम के साथ तेरे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं ना, तो तेरे को यहाँ पर 2 क्या लगाने हैं? ये R लगाने हैं। R क्या हमारे CH3 है, तो ये मैंने लगा दिया। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है इससे। इसको बोलते हैं अपन डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो या तो एसाइल क्लोराइड, ये अपना एसाइल क्लोराइड है, उसके सामने तुमको दे देगा RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ CdCl2, या फिर उन दोनों की रिएक्शन करा के वो तुमको ऐसा प्रोडक्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो तुमको समझ जाना है कि ये कहां से आया है, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बना है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने कैडमियम क्लोराइड CdCl2 के साथ रिएक्ट किया होगा तब जाके हमारा ये डाई एल्काइल कैडमियम बना होगा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी रिएक्शन आ गई जैसे ये है, देख अपनी, तो ये अपना एसाइल क्लोराइड है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे अपन? प्योर इम्प्योर की फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये तेरा प्लस हो गया, ये हमारा क्या होगा? इम्प्योर होगा। तो हमको पता है कि ये जो बना है ना, ये कहां से बना है सर? ये बना है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CdCl2 की रिएक्शन से। तो मतलब ये जो R आया होगा, ये R कहां से आया होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया होगा। और हमको पता है कि जब हम कीटोन बनाते हैं ना, तो एक R तो हमारा यहां से आता है और एक R हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? R C डबल बॉन्ड O R, ये मेरा कीटोन बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला तरीका था जिससे मैंने एसाइल क्लोराइड से मेरा कीटोन बना दिया, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ की रीडिंग करोगे, छोटा सा पैराग्राफ है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको, वो सब चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका है नाइट्राइल से बनाने का। मतलब मेरे पास नाइट्राइल है यानी साइनाइड है, ये देख साइनाइड, और मैंने क्या बनाना है सर? मैंने बनाना है अपना कीटोन बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो देख ये मेरे पास साइनाइड है। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ सर? RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं क्या कराऊंगा? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कराने वाला हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किस रिएक्शन कराता हूँ सर? RMgX के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराता हूँ? RMgX के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसकी RMgX के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मैं कैसे कराऊंगा? ध्यान से देख, RMgX टूटेगा तो कैसे टूटेगा? R माइनस और MgX पॉजिटिव। अब देख कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो उसका जो एक ऊपर वाला बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो वीक बॉन्ड है, तो वो टूटेगा। तो किसकी तरफ टूटेगा? जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे तेरा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये तेरा ऐसा हो गया, देख ये। अब जो माइनस वाला है तेरा वो कहाँ जाएगा? प्लस वाले पे जाएगा। और जो प्लस वाला है तेरा वो कहाँ जाएगा? माइनस वाले पे जाएगा। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा? R डैश माइनस R डैश डैश, मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव है, पॉजिटिव में माइनस वाला डाल दे, R डाल दिया तूने, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, फिर N की खोपड़ी में माइनस चार्ज है,
माइनस में तू प्लस वाला डाल दे, MgX तूने डाल दिया, तो ये तेरा बन गया। ठीक है, अब तू इसका क्या कराएगा, हाइड्रोलाइसिस कराएगा। तो हाइड्रोलाइसिस कैसे कराते हैं अपन, ध्यान से देख। C सिंगल बॉन्ड N मैंने ढूंढा, मतलब C सिंगल बॉन्ड N मैंने ढूंढा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब नाइट्रोजन को तू क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे, और कार्बन को क्या दे दे, OH दे दे। ये ऐसे अपन देते हैं, ध्यान से देख, क्योंकि देख नाइट्रोजन की खोपड़ी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो ये मैं माइनस कर दे रहा हूँ। कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नाइट्रोजन के कंपेयर में, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। और जब मैं वाटर की अगर बात करूँ तो ये ऐसे टूटता है, तो प्लस वाले को तू इसको दे दे और माइनस वाले को तू इसको दे दे। ठीक है, तो ऐसे अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो ये मैंने बॉन्ड तोड़ा, तो नाइट्रोजन को मैं क्या दे रहा हूँ, H दे रहा हूँ, और कार्बन को मैं क्या दे रहा हूँ, OH दे रहा हूँ। वैसे सिमिलरली मैंने ये वाला बॉन्ड भी तोड़ा, नाइट्रोजन को मैंने H दे दिया और कार्बन को मैंने क्या दे दिया, OH दे दिया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा सर, R डैश सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन पे तेरा 2 OH लगे हुए हैं, एक OH मैंने ये लगा दिया और एक OH मैंने ये लगा दिया, और एक क्या लगा हुआ है तेरा, R लगा हुआ है, ये R तूने लगा दिया। अब देख, किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हमको पानी निकालना पड़ता है। तो पानी मैं निकालूंगा H2O, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, R C डबल बॉन्ड O, मतलब R डैश C डबल बॉन्ड O R। ये हमारा क्या बन गया सर, कीटोन बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, हमको बस कंसेप्ट खेलना आना चाहिए, खेल खेलना आना चाहिए। अगर मेरे को कंसेप्ट लगाना आता है, खेल खेलना आता है, तो मैं किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं इसकी बात करता हूँ। ये मेरे पास साइनाइड है। अब साइनाइड की रिएक्शन में सबसे पहले किसके साथ करा रहा हूँ, RMgX के साथ करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख, CH3 माइनस, माइनस नहीं सॉरी, ये सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, और C ट्रिपल बॉन्ड N था ना, उसको मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। अब ये कैसे टूटेगा, R माइनस और MgX प्लस, तो प्लस वाले पे माइनस वाला लगा दे C6H5, और माइनस वाले पे प्लस वाला लगा दे MgBr, ये तेरा बन जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कराना है तेरे को, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर तू क्या करेगा, अगर तूने ये दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो एक H यहाँ दे दिया, और 2 OH तूने क्या दे दिए, कार्बन को दे दिए। तो तेरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COH OH, और इधर क्या है, C6H5 है। ठीक है, अब देख इसमें एक से ज्यादा OH है, मतलब ये अनस्टेबल है, पानी निकाल दे, H2 और ये O, तो ये तेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये क्या आ गया तेरा आंसर, कीटोन आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है यार, कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी, आराम से तुम निकाल सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर नाइट्राइल है यानी साइनाइड है, तो आप कैसे करके उसका कहीं ना कहीं कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, कीटोन का मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हो नाइट्राइल से। यहाँ पर तुमको रिएजेंट क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पर ड्राई ईथर यूज करना है, फिर उसका क्या कराना है तुमको, लास्ट में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कराना है, तुम्हारा पास कीटोन आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज तुमको यहाँ पर दे रखी है, इसको तुम अगर रीड करोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है अपना बेंजीन है मेरे पास, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं, और वहां से मुझे क्या बनाना है सर, कीटोन बनाना है। क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये ऐसी रिएक्शन है जो हर चैप्टर में आ रही है भाई, हर चैप्टर में तुम्हारी आ रही है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी आ गई वापस से, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन में ना तो एक्टिवेटिंग का पता लग रहा ना डीएक्टिवेटिंग का पता लग रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो मुझे निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल को मैं बेंजीन की खोपड़ी में लगा दूंगा। तो यहाँ पर देख, ये जो AlCl3 है ना, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा लीविस एसिड है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता था, जो ये हैलोजन होता था इसके ऊपर मैं अंगूठा रख देता था, बाकी जो भी बचा वो तेरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता था। तो इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में लगा दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तेरा आंसर आ गया, ये तेरा कीटोन आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें अपन, तो ये तेरा बेंजीन है, बेंजीन में ना एक्टिवेटिंग का पता लग रहा ना डीएक्टिवेटिंग का पता लग रहा, तो तूने इसमें क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा, बाकी ये तेरा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो इलेक्ट्रोफाइल को तूने बेंजीन की खोपड़ी में लगा देना है, तेरा आंसर क्या आ जाएगा,
ये तेरा आंसर आ जाएगा, कीटोन तेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ये तो बिल्कुल आसान है यार। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, अब यहाँ पर हमको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता लग रहा है क्योंकि ऊपर इसमें ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? मैंने आपको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग निकालना सिखाया था, तो ये हमारा डीएक्टिवेटिंग है सर। ठीक है, ये हमारा क्या डीएक्टिवेटिंग है। तो जब डीएक्टिवेटिंग होता था तो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा कहाँ पर अटैक करता है सर? मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ से तेरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा? इसके ऊपर तूने हाथ रखा तो ये तेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल तेरा कहाँ पर लग जाएगा? मेटा पोजीशन पे लग जाएगा सर। ये तूने वैसे का वैसा लिखा और मेटा पोजीशन पे तूने इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया, ये तेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें अपन, सर इसमें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता लग रहा है? यस सर। सर ये अपना एक्टिवेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तेरा, एक तो ऑर्थो में लग जाएगा और एक बार पैरा में लग जाएगा। एक बार तेरा ऑर्थो में लग जाएगा, एक बार पैरा में लग जाएगा। एक बार मैं ऑर्थो में लगा देता हूं और एक बार पैरा में लगा देता हूं, तो ये मेरे प्रोडक्ट बन गए। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसानी से यार, कोई भी दिक्कत कहीं पे भी कोई नहीं होने वाली यार। अगर 4-5 कंसेप्ट भी हमको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है ना, तो उन्हीं को ही लगा लगा के मैं सारी रिएक्शंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। कोई हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन के लिए, हर रिएक्शन के अलग अलग कंसेप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। बस मुश्किल से 4 से 5 कंसेप्ट हैं जो अगर तुमको आ गए ना, तो तुमको सारी रिएक्शन में सोचने का तरीका मिल जाएगा। तुमको कैसे खेलना है वो तुमको समझ में आ जाएगा। बाकी देखो, रिएजेंट तो तुमको ध्यान रखने ही पड़ेंगे यार। ठीक है, जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या रिएजेंट यूज किया जाता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एसाइल क्लोराइड यूज किया जाता है और साथ ही साथ तुमको तुम्हारा एक AlCl3 जैसे कि लिविस एसिड जो यूज होता है AlCl3, वो तुम्हारा यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन में हमारा कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी बिल्कुल आसान है, कोई भी रिएक्शन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ध्यान से देखो, जो हमारा कीटोन बन रहा है ना, अब उसका देख, एक साइड से तुम्हारा एराइल ग्रुप भी आ सकता है और एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। देख, जैसे यहाँ पर देख एराइल ग्रुप आ गया और यहाँ पर देख एल्काइल ग्रुप आ गया, तो एराइल ग्रुप भी आ सकता है तुम्हारा, एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसकी तुम रीडिंग कर लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारी कीटोन की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई और एनसीईआरटी में जितनी कीटोन की प्रिपरेशन दे रखी थी मैंने वो सारी आपको करवाई, साथ ही साथ बिल्कुल अच्छे से समझा के कराई यार। एनसीईआरटी में इतना अच्छे से नहीं समझा रखा, पर मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पकड़ के उसको अच्छे से पोस्टमार्टम उसका किया और अच्छे से खोल के आपको हर चीज समझाने की कोशिश करी है। बाकी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 8.1, इसको अपन देख लेते हैं। गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास हेक्सेन 1 ऑल है और मेरे को हेक्सेनल बनाना है, मतलब अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और मेरे को क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है, तो कॉमन सेंस की बात है, कितनी बार मैं बता दिया आपको कि यहाँ पर तेरे को क्या बनाना है? ऑक्सीडाइज कराना है, मतलब यहाँ पर तेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। पर भाई इतना भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत यूज कर देना कि जो तेरा एल्डिहाइड है वो फर्दर एसिड में बदल जाए। तो मतलब यहाँ पर मैं KMnO4 और K2Cr2O7 नहीं यूज कर सकता। यहाँ पर मुझे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि CrO3 या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि PCC यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहाँ पर देख, ये अपना एल्कोहल है, ये हमारा क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। मतलब यहाँ पर एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। ये 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन कैसे बनता था? ऑक्सीडेशन से बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा? जैसे कि मैंने CrO3 यूज कर लिया, जैसे कि मैंने PCC यूज कर लिया, ये मैंने आपको बता रखा है। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर देख, तेरे पास टोइलिन था, और टोइलिन से तू क्या बना रहा है सर? एल्डिहाइड बना रहा है। और टोइलिन से अगर तू एल्डिहाइड बनाना चाहता है तो यहाँ पर तेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? कौन से रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे? सर CrO2Cl2 यूज कर लो, सर CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड यूज कर लो। तो तेरा कहीं ना कहीं टोइलिन से क्या बन जाता था? बेंजल्डिहाइड बन जाता था। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें अपन, यहाँ पर तेरे पास साइनाइड है और साइनाइड से तूने क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। तो कॉमन सेंस की बात है, क्या यूज कर ले? दिबाल H यूज कर ले, दिबाल H यूज कर ले, क्योंकि तेरे को पता है कि यहाँ पर तूने क्या किया सर? रिडक्शन किया है, रिडक्शन तूने यहाँ पर किया है। ठीक है, ठीक है। अब पांचवा आता है अपना, यहाँ पर तेरे पास ये क्या? 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल से तूने क्या बनाना है सर? एल्डिहाइड बनाना है। तो वही बात आ गई कि यहाँ पर तू क्या यूज कर सकता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 यूज कर ले, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC यूज कर ले। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर तेरे पास एल्कीन दे रखी है, एल्कीन से तूने एल्डिहाइड बनाना है,
तो यहाँ पर तूने इसको बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन तूने यहाँ दिया, एक ऑक्सीजन तूने यहाँ दिया, मतलब तूने यहाँ पर ओजोनोलाइसिस कराया। सर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या यूज किया जाता है? जिंक, ओजोन, जिंक, वाटर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें है क्या? कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तेरा ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे तेरे दो बन जाएंगे। तो वही तो तेरा बन रहा है, देख। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। यहाँ पर तूने क्या बना दिया सर? एल्डिहाइड बना दिया। तो बिल्कुल आसान होता है यार ये। अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो तुम्हारा बिल्कुल आराम से सारा खेल निपट जाएगा। और नीट में तुम्हारे ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तुम्हारा अगर एनसीईआरटी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो नीट का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा फंसने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है अपना? सर ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने पकड़ा, तो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता नहीं लग रहा बेंजीन में, तो बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दो। ये बेंजीन बनाया मैंने, ठीक है, बेंजीन की खोपड़ी में लगा दिया मैंने CO C2H5, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आई मेरे पास ये वाली। ठीक है, अब देख, ये अपना एसाइल हैलाइड है, और ये मेरे पास क्या है सर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सर। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहाँ से R माइनस होता है और MgX पॉजिटिव होता है। ये अपना इम्प्योर होता, ये हमारा क्या होगा? इम्प्योर होगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस, कार्बन प्लस, माइनस वाले को प्लस में डाल दे। आंसर क्या आ जाएगा तेरा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5। ये तेरा आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। मेरा कीटोन बन चुका है, मेरा कीटोन बन चुका है। ठीक है, अगली अपन रिएक्शन देखें। ये मेरे पास एल्काइन है। अब इसकी रिएक्शन मेरे को किसके साथ करानी है? Hg+2 और H2SO4। ओहो, ये तो अपना कहीं ना कहीं कौन सा रिएक्शन है पता है? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का यहाँ पर क्या करना होता है? हाइड्रेशन करना होता है। क्या करना होता है सर? हाइड्रेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं इसका एक बॉन्ड तोड़ूं, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? इधर मैं माइनस डाल रहा हूँ और इधर मैं प्लस डाल रहा हूँ सर। ठीक है, इधर मैं माइनस डाल रहा हूँ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस डाल रहा हूँ। और यहाँ से हाइड्रेशन करने के लिए H प्लस और OH माइनस आएंगे। प्लस वाले को माइनस पे डाल दे और माइनस वाले को कहाँ पे डाल दे? प्लस में डाल दे। तो तेरा ये क्या बन जाएगा? CH3 COH डबल बॉन्ड CHH। इसको मैं CH2 ही लिख देता हूँ, CH2। पर ध्यान से देखो, जो तुमने बनाया है ना, ये तुमने क्या बना दिया? ईन, इसको बोलते हैं ईन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन, और इसको बोलते हैं अपन ऑल। तो तुमने ये बना दिया इनॉल। पर इनॉल कहीं ना कहीं कम स्टेबल होता है, इसलिए तुमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा? टॉटोमरिज्म लगाना पड़ेगा तुमको। कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर तेरा टॉटोमरिज्म लगेगा, और यहाँ पर इसका टॉटोमर बनाना है तेरे को कीटो वाला। तो तूने क्या करना है? इस H को तूने क्या देना है? इस कार्बन को देना है, और इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड इस बॉन्ड को देना है। तो तेरा क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऊपर हो जाएगा तेरा O, इधर हो जाएगा तेरा CH3। ये तेरा बन गया कीटोन। ये तेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें अपन, ये अपना क्या सर? इटार्ड रिएक्शन हो गया। क्रोमिल क्लोराइड इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तेरा टोइलिन है ना, तो टोइलिन तेरा किस में कन्वर्ट हो जाता था? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था। ये तेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर CHO हो जाएगा, और नीचे वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो CrO2 Cl2 हमारा क्या करता था? यहाँ पर क्या करता था? ऑक्सीडेशन करा देता था। क्या करा देता था? ऑक्सीडेशन करा देता था। पर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए ये खेल कहाँ तक रखता है? एल्डिहाइड तक ही रखता है। अगर यहाँ पर मैं CrO2 Cl2 की जगह पे यूज कर देता KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड को भी फर्दर कहीं ना कहीं एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। पर हमको एसिड थोड़ी चाहिए, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करने। मैं क्या यूज करता था? या तो CrO2 Cl2 यूज करता था, या फिर CrO3 यूज करता था। समझ में आ गई बात? तो ये भी रिएक्शन हमारी हो गई कंप्लीट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसानी से आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन आपके अगर मन में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक
पूछ सकते हो। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। सच मेरी वाणी में हुले की का भरोसा रख खुद पे, सबर सफल कर दे, समझते हम कल के कदम तू रख जम के, भविष्य है हमसे कदर मेरी समझे, जो बुरी नजर रखते कतल कलम कर दे।